सो गाइज, आप लोगों की तरफ से मुझे जो एक कॉमन सी क्वेश्चन आप लोग कह सकते हो या फिर कॉमन एक डाउट आप कह सकते हो मेरी इस पेट से रिलेटेड चैनल में, जो भी हो ये एक पेट से रिलेटेड चैनल है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ से बहुत कुछ कॉमन सी क्वेश्चन मुझे कर रहे थे। मुझे लगा ये आंसर करना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के आप लोग को वीडियो देखने में समझने में आसानी होंगे। वो तो टाइटल देख के समझ में आ गई है वो कौन सा क्वेश्चन है। वो है, क्या मैं शादीशुदा हूँ? देखिए, आपका शादी हो चुकी है। अगर शादी हो गई है तो हस्बैंड कहाँ है? अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप उसको हस्बैंड क्यों बुलाते हो? आप सिंदूर क्यों नहीं पहनते हो? अगर शादी हो गई है, आपके सास ससुर कहाँ है? आप ससुराल रहते हो, मायके रहते हो? बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से मुझे रिसीव होती है, बट मैं सोचती हूँ चलो चलो सही टाइम आएंगे तो मैं सब कुछ बताऊंगी। ऑलरेडी जो सारे मेरे जेन्युइन पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को सब कुछ पता है, बट जो सारे नया नया मेरे चैनल पे ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो वो एक क्यूरियोसिटी आ ही जाती है, हाँ दी का शादी हो गई है या फिर नहीं, मैं हस्बैंड बोलती हूँ। ये मेरी भी एक फॉल्ट है कि मैं आप लोगों को क्लियर अच्छे से नहीं किया है। तो जो भी हो, मेरी व्लॉगिंग चैनल पे भी मैं ये मेरी लाइफ, मेरी इंट्रोडक्शन सब कुछ मैं मेरी व्लॉगिंग चैनल पे मैं शेयर करूंगी। अगर आप लोग पूरा देखना चाहते हो डिटेल्स में सब कुछ A to Z, आगे चल के मेरी लाइफ जो भी कुछ चेंजेस आएंगे, जो भी कुछ लाइफ में होने वाली है, 1-1.5 महीने के अंदर करीबन अगले हफ्ते से मैं सब कुछ दिखाना स्टार्ट कर दूंगी A to Z। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरी बंगाली लाइफस्टाइल विथ मेघा चैनल को जाके ज़रूर फॉलो कर लेना। तो जो भी हो, मैं एक टॉपिक से ना दूसरे टॉपिक में चले जाती हूँ बार बार। तो हाँ, आप लोगों की क्वेश्चन, क्या मैं शादीशुदा हूँ? तो देखिए, आप लोग कह सकते हो 70% हो, 30% बाकी है। तो आप लोग सोचेंगे ये कैसा शादीशुदा होगी मैं? तो देखिए, सबसे पहली बात तो 2021 के अंदर मेरी लाइफ में बहुत कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुई है। मैं स्ट्रांग हूँ इसलिए मैं किसी को समझने नहीं देती हूँ। तो जो भी हो, 2021 में मेरी मम्मी चली गई है, और 2019 में मेरे पापा गुजर गए हैं, और 2021 में मेरी मम्मी। तो 1 साल के गैपिंग में मैंने दोनों को खो दिया है। और सॉरी, 1 सेकेंड। तो हाँ गाइस, जो मैं बोल रही थी, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे करीबन 8-10 सालों से रिलेशन थे। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे पापा के साथ पहचान हुए। जैसे कि मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे ना, तो उस टाइम से मेरे कोई गार्जियन, यानी कि मेरे ऊपर मेरे बड़े भैया, खुद के कोई बड़े भैया ऐसा कोई नहीं थे कि हॉस्पिटल में आना जाना ये वो। घर में तो बहुत सारे गार्जियन हैं, जैसे कि मेरे नाना नानी हो गए, चाचा चाची हो, मामा मामी हो, सब कोई है। बट फिर भी खुद का एक होती है ना सर के ऊपर, मेरे मम्मी पापा की मैं इकलौती थी। तो मेरे हस्बैंड ने डेली वो जाना, वो चेक करना क्या रिपोर्ट आ रही है, नहीं आ रही है, ऑपरेशन में ब्लड ये वो सब कुछ मेरे हस्बैंड ने जो है वो अपने हेडेक पे लेके, जैसे कि मेरे बड़े भैया नहीं है, उनको पता थे कि मैं उतना भी मतलब वो सब क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे उतना कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो उसके बाद पापा ऑपरेशन, ब्रेन ऑपरेशन के बाद जब घर पे आए, उसके बाद रेडियोथेरापी ये वो देने के लिए 1.5 महीने तक लेके जाना एम्बुलेंस करके। तो वो सब कुछ मतलब खुद की जिम्मेदारी पे, पापा चल फिर नहीं पाते थे, मैं भी बाहर जाके बाजार जाऊंगी ये वो कुछ नहीं कर पाती थी, मैं उतना कुछ एक्सपर्ट नहीं थी। धीरे धीरे तो वो मैं सीखी। बट मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मेरे घर के लड़के की तरह, मेरे मम्मी पापा की लड़के की तरह ही वो थे, हमेशा खड़े हुए। और मेरे पापा भी जब उनको देखे, पहचाने, परखे, तो पापा को भी लगा कि अगर हम लोग ढूंढते भी शादी के लिए तो इतना अच्छा लड़का हम लोगों को नहीं मिल पाते। मेरे पापा हमेशा ये चीज़ कहते थे। और मेरे पापा तो वो देख के गए हैं, वो मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से सेटिस्फाइड हूँ। और मेरे मम्मी का तो अचानक 1-2 दिन के अंदर सब कुछ हुआ। मम्मी मेरी बिल्कुल फिट थी। तो जो भी हो वो सब मैं बाद में कभी शेयर करूँगी। और हाँ, लव स्टोरी अगर आप लोग जानना चाहते हो, बहुत इंटरेस्टिंग सी लव स्टोरी है, वो मैं मेरे हस्बैंड के साथ ही बैठ के कभी बताऊँगी। तो जो भी हो, इस तरीके से मेरे घर पर आना जाना होते थे। और अचानक जब 2021 में करीबन अप्रैल के टाइम पर मेरी मम्मी चले गए हम सबको छोड़ के, उस टाइम पर मेरे घर वाले की तरफ से भी एक चीज़ थी
थे कि तुम दोनों जब रिलेशन में हो तो शादी कर लो, बट शादी देखिए बोलने से कर लिया, ऐसा अगर होता तो बहुत साल पहले शायद शादी हो जाती। खुद के पैरों पे स्टैंड ना करके, एक खुद के सर के ऊपर छत ना रख के हम लोग कैसे वो शादी कर ले। तो शादी की बस एक ही वो है कि खुद के छत खुद के दम पे खड़े होके करना। मेरे हस्बैंड वो चीज़ अभी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जो ड्रीम घर है, हम सब सपने देखते थे छोटा सा और एक हमारा घर हो, बचपन से जो हमारा वो सपना था, तो जो भी हो मेरे हस्बैंड ने वो करके दिखाई है। मेरे मम्मी पापा को वो वादा किए थे कि आपके बेटे को कभी भी कुछ भी परेशान होने नहीं देंगे। तो जो भी हो सब कुछ वो हो गया। फिर घर वालों ने डिसाइड की कि रजिस्ट्री या फिर ऑफिशियल जो मैरिज होती है वो क्यों ना हो जाए, क्योंकि आना जाना घर पे तो पास पड़ोसियों को भी पता था सब कुछ सिचुएशन। बट फिर भी मेरे हस्बैंड के घर से भी था कि तुम रोज़ जा रहे हो मेरे घर पे, मेरे हस्बैंड आ रही है, क्योंकि मैं अकेले रह नहीं पाती थी घर पे। घर वाले ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया। और मैं ऐसी हो गई हूँ ना कि हस्बैंड अगर आधा घंटा के लिए भी चले जाए तो मुझे दम घुटती है। तो ये सब चक्कर में तो मेरे सिस्टर बैठी हुई है, तो जो भी हो तो ये सब देखते हुए हमारे फैमिली ने डिसाइड की कि रजिस्ट्री क्यों ना किया जाए। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड के फैमिली से जो है रजिस्ट्री करवाए और घर पे एक छोटा सा ओकेशन करके हमारा रजिस्ट्री मैरिज, उसी दिन एंगेजमेंट, आशीर्वाद की प्रोग्राम हुए थे। हमारे घर में भी हुए थे और उनके घर में भी हुए थे सेम डे पे प्रोग्राम। आप लोगों को वो मैंने वीडियो क्लिप भी दिखाई थी मेरी व्लॉगिंग चैनल पे, होप्स वो आप लोग देखे होंगे। तो हाँ, इसीलिए रजिस्ट्री मैरिज हो गई है, ऑफिशियल मैरिज हो गई है, जो कि सबसे बड़ी बात होती है। तो इसीलिए मैं हस्बैंड बोलती हूँ और पहले मैं ओल्ड भी हस्बैंड में बोलती थी। तो देखिए अभी तो हम लोग ऑफिशियली शादीशुदा ही है। और शादी जब रजिस्ट्री होती है ना, तब एक रूल्स रहती है हिंदू मैरिज में कि सिंदूर थोड़ी सी भी हो तो वो टच करवानी पड़ती है। तो जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि सिंदूर टच करनी होती है, तो इसलिए उन्होंने उस दिन सिंदूर पहनाई। और सोशल मैरिज जो है वो बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और जिधर पे घर बन रही है वो डेकोरेशन से लेकर छोटी छोटी चीज़ें हम लोग प्यार भरे जैसे भी बनाएंगे, छोटी सी हमारी जो घर होंगे, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ व्लॉगिंग चैनल पे मैं शेयर करूंगी। और इस चैनल पे भी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं छोटी छोटी पार्ट में शेयर करूंगी। होप सो नेक्स्ट वीक से मैं दिखाना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा घर रेडी हो चुकी है। तो जो भी हो ऐसे करके मेरे हस्बैंड ने खुद के पैरों पे अपना घर लिया है। अभी हम लोग शादी के लिए बहुत ही जल्द डिसाइड करेंगे घर वाले सब, और बहुत जल्द आप लोग सब कुछ देख पाएंगे, हमारी जो न्यू लाइफ जर्नी स्टार्ट होंगे। तो जो भी हो, इसीलिए मैं हस्बैंड बोलती हूँ अभी तक सोशल मैरिज नहीं हुई है। सोशल मैरिज होने में करीबन और कुछ दिन आप लोगों को वेट करनी पड़ेगी, कुछ महीने, 1-2 महीने में इतना हिंट दे सकती हूँ। और हाँ, हमारा ऑफिशियल मैरिज हो चुकी है, इसलिए मैं बोलती हूँ हस्बैंड। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गई है मैं शादीशुदा हूँ या फिर नहीं हूँ। हाँ, 70% हूँ, 30% अभी भी बाकी है। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आई है, डाउट्स क्लियर हुई है, तो लाइक करना। और अगर कुछ भी डाउट्स फिर भी रह गई हो तो कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।